जय हिंद दोस्तों। निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि आज निफ्टी में हुआ क्या है। मॉर्निंग में हमारी जो ओपनिंग हुई थी दोस्तों, गैप डाउन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने करीब करीब 373 के आसपास का लो लगाया है। लो लगाने के बाद जब हम ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो फिर उसके बाद हम एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन की जब हमने शुरुआत की, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर हमने उसको सपोर्ट दिया और यहाँ पर हम करीब करीब 1 डेढ़ घंटे कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट आवर में ये मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिली है, जो 2 बजे के बाद की मोमेंटम है। और अभी हमें जो क्लोजिंग मिली है 25,682 के आसपास हम क्लोज हो गए हैं। इस क्लोजिंग का क्या मायने हो सकता है? क्या मार्केट ने अपना पूरा प्राइस एक्शन चेंज कर दिया है? मार्केट ने ये मान लिया है कि ऊपर जाएगा? इन सब बातों को परखने की कोशिश करने वाले हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों, डेली चार्ट हमारा किस तरीके का बना है। क्या डेली चार्ट हमें कुछ चित्र दिखा रहा है जिसमें हमें ये समझ आएगा कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। तो आज का डेली चार्ट आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, डेली चार्ट पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले ये वाला गैप अप खोला था, उसके बाद हम नीचे आए, इस जगह पर हमने सपोर्ट लिया, ऊपर गए, ऊपर आने के बाद फिर हम गैप डाउन खोले और हमने ये वाला लो ब्रेक किया। उसके बाद हम अभी आज ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। यानी कि आप लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसमें मार्केट ने पुराने प्राइस को भी कवर किया है। याद रखिएगा, पुराने प्राइस को भी इंगल्फ कर दिया। इसको आपने इंगल्फिंग कैंडल कई बार सुना होगा, है ना। इंगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना, ये पुरानी जो भी चीज है उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेना। पुराना जो भी प्राइस ट्रेड हुआ था उस पूरे प्राइस के नीचे भी चले गया और फिर नीचे से जाने के बाद ऊपर भी हम क्लोज कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर अब बायर ने अपनी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट प्रेजेंस दिखाई है कि भाई हम हैं यहाँ पर, हम हैं, आप हमको इग्नोर ना करें। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि आगे की कहानी क्या बने। क्या हम फुल फ्लैश तरीके के ऊपर की तरफ जाने वाले हैं? इस बात को अभी आप लोग थोड़ा सा दूर रखिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट का जिस तरीके का मूड है वो हमें बैंक निफ्टी के साथ समझ में आएगा। याद रखिएगा, आज बैंक निफ्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग चला था। बैंक निफ्टी करीब करीब 762.1% से ज्यादा की मूव ऊपर की साइड को दे चुका है आज के दिन में। आप लोग देख रहे होंगे कि डेली चार्ट पर मार्केट ने इतने दिनों के पूरे प्राइस को इंगल्फ करके आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 60,949 के पास। अभी जो 61,000 जो हमारे लिए कल तक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बना था, अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी ओपनिंग कहाँ पर होती है। कल के मार्केट में ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं ताकि हम वहां पर समझ सकें कि भाई ओपनिंग कहाँ पर मिलेगी। तो हमें अपना किस तरीके का रूटीन रखना पड़ेगा, हमें क्या मार्केट को समझना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमको वहां पर देखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि राउंड लेवल आपके पास कहाँ पर है। जो बाई मार्केट रेजिस्टेंस का काम करते हैं उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, वो वाला रेजिस्टेंस है आपके पास यहाँ पर, ये है 26,000 का लेवल। ठीक है, ये क्या है? 26,000 का लेवल है। इस लेवल तक पहुंचने में मार्केट को अभी कहाँ से आना है? 300 पॉइंट की दूरी है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मार्केट में 300 पॉइंट की ये डिस्टेंस है। कौन सी? ये वाली 26,000 से लेकर और जहां पर आज हमें क्लोजिंग मिली है। अब उसके बाद हमें दूसरी बातें जो ध्यान में रखनी है कि मार्केट में प्रीवियस जो मार्केट रेजिस्टेंस है, जो मार्केट ने मूव करके प्राइस रेजिस्टेंस है, वो कहां पर बनाया है? पहले तो ये 800 वाला आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो हमने गैप क्रिएट किया है, ये गैप जो हम गैप डाउन खुल गए थे, वो वाला गैप जो है अभी 800 का लेवल ये है। तो करीब करीब 120 पॉइंट ये रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस उपलब्ध है वो है ये वाला, यानी कि ये 900 वाला रेजिस्टेंस उपलब्ध है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा 26,000 वाले रेजिस्टेंस पर। ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम मार्केट में होने वाला है। अब मानकर चलिए कि आपकी ओपनिंग गैप डाउन होती है। एग्जाम्पल के लिए, अभी तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम एक कंडीशन लेते हैं कि मान लो हमारी ओपनिंग गैप डाउन होती है। देखिए, गैप डाउन होती है तो हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल, क्योंकि मार्केट ने इसको बड़ा इंपॉर्टेंट अब बेस बनाने की कोशिश की है। ये हमारे लिए एक बेस बन चुका है। ठीक है, 25,600 का जो लेवल है ये हम लोगों के लिए एक बेस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है तो हमको यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट किस तरीके का कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक अनुमान है कि अगर 25,600 के ऊपर ही हम ओपन होते हैं, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड की तरफ जोर लगाए। और जो ये बायर लोग हैं, देखिए आज का जो लो लगा है ना, 373 का लगा है। 373 के आसपास का लो लगा है और जो हम हाई लगा रहे हैं 682 का लगा रहे हैं, 673 का हम लोग लगा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 373 से 673 की जो मूव होती है, करीब करीब 300 पॉइंट की मूव हम लोगों ने की है। बायर लोगों ने यहाँ से यहाँ करीब करीब 300 473 ये करीब करीब 300 पॉइंट की मूव है। यानी कि ये भी बायर लोगों की एक बड़ी ताकत है। इस ताकत को वो जाया नहीं जाने देंगे। वो कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे के नीचे खुलता है तो धीरे धीरे ऊपर की साइड को धकेलने की कोशिश हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये है। सेम कंडीशन अगर हम मान लो गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुलने के बाद अगर मान लो हम 26
25,800 के आसपास खुलते हैं या इसके नीचे खुलते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हम इस लेवल को, ये ऊपर वाले लेवल को किस तरीके से फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं या इस लेवल के ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा। और अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट इस जोन में खुलते हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा गैप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट को हमको इग्नोर नहीं करना है। हमको ये देखना है कि मार्केट सबसे पहले इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और यहाँ पर किस तरीके का चार्ट बन रहा है। ध्यान रखिएगा। साथ में इन सब बातों के साथ में आपको आपको बैंक निफ्टी का अलाइन भी देखना है। ये वाली कंडीशन जो प्रीवियस कंडीशन बनी है कि हमने यहां से भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया था, लेकिन उसके बाद हम बड़ा गैप अप खुल गए और उसके बाद वहीं पर हम कंसोलिडेट होकर रह गए। तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ क्रिएट हो सकती है। तो इन सब बातों को हमको ध्यान में लेकर चलना है और तब जाकर हम इंटरडे में कंडीशन बना पाएंगे। और मेरी आप लोगों को राय रहेगी कि मॉर्निंग में आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिए, मार्केट को कंसोलिडेशन होने दीजिए, कुछ पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद हम काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली कैंडल ही ओपन हुई और आप उसमें सीधा मार्केट में भाग गए, तो यहाँ पर आप लोगों के फंसने के सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बैंक निफ्टी को साथ में अलाइन करके चलना है। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग बचिए और स्टॉक की तरफ जाइए। कई सारे स्टॉक में आज ट्रेड बनने को मिला था और कई सारे में नहीं भी बना, लेकिन हर दिन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन स्टॉक में अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको हर दिन किसी न किसी स्टॉक में ट्रेड देखने को मिलता है। ऐसी जानकारी के लिए आप वीडियो को हाइप जरूर करिए दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक बटन पर जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में एक हाइप का सिग्नल आता है, वहां पर जाकर हाइप भी जरूर करिएगा वीडियो को। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।